नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि 2 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनका कमेंट आया हुआ था कि मैम आप नए साल पर वीडियो बनाएं और कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए नए साल पर कि पूरा साल हमारा जो है अच्छा निकले, सुख में बीते। फिर एक सवाल तो नहीं था, उन्होंने बोला था कि मैम आप नए साल पर वीडियो बनाएं कि हम क्या संकल्प लें। तो जी ये बिल्कुल अच्छा है कि हमें पुराना साल जा रहा है तो और जो नया साल आ रहा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग कैसे ढलना है, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो पीछे चला गया उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए आने वाले साल में। क्योंकि जो चला गया वो तो आने वाला है नहीं, लेकिन जो बीते समय से हम बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, बहुत शिक्षा ले सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि बीते जो हमारा कहते हैं ना कि जो चला गया उसे भूल जा। भूलने का मतलब ये है कि जो आपकी कड़वी यादें हैं उन्हें भूल जाएं, लेकिन जो कड़वी यादें भी हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। तो उनसे आप शिक्षा लें कि हमें वो अब नहीं करना है जिससे कि वो चीज़ कड़वी हो जाए। तो बस आज ये वीडियो इसी पर है। तो जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा और ये जो मेरा अपना नज़रिया होगा। बाकी देखो जी, अपना अपना सबका नज़रिया होता है कि कोई किस तरीके से सोचता है, क्योंकि जब हमारे हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं दी ईश्वर ने तो सोच सबकी एक जैसी कैसे हो सकती है। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं आपसे आज। तो इस वीडियो में मैं सारा अपना नज़रिया और अपना जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो नया साल आ रहा है उस पर हमें क्या संकल्प लेना है। तो जी मैं तो हर साल यही संकल्प लेती हूँ कि देखो, कमियाँ हर किसी में होती हैं और विकार सब में होते हैं। तो मैं संकल्प तभी लेती हूँ कि मुझे उस विकार को कम करना है, क्योंकि जब हम उसके लिए सोचेंगे ही नहीं तो हम उसको दूर कैसे करेंगे। तो मैं हर साल एक नया संकल्प लेती हूँ। वैसे तो हर दिन एक नया संकल्प मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में जब भी हम सब लोग बैठकर बातें करते हैं तो हम ना किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की चुगली करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, हम हमारे प्रभु की बातें करते हैं कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, प्रभु की इच्छा से होता है। तो संकल्प मैं हर दिन लेती हूँ। और वैसे जब नया साल आ रहा है तो इसकी तो बात ही क्या है। तो मैं हमें संकल्प लेती हूँ कि प्रभु मेरे विकारों में कमी कर दे, या मैं यूँ बोलती हूँ कि प्रभु मुझे स्वार्थी बना दे। क्योंकि ये मेरा अपना नज़रिया है कि मुझे स्वार्थी बनना है। स्वार्थी इस चीज़ के लिए बनना है कि मुझे सबके लिए अच्छा बनना है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दुखी ना हो, मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो वैसे तो देखिए जी, फिर किसी ने ये भी बोला था कि मैम हम कितना भी अच्छा कर लें या किसी के कितना भी अच्छा कर लें हमारे को भलाई नहीं मिलती है, जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है। तो जी ये वीडियो भी इसी में ही आ जाएगी। तो यही है कि हम किसी का अच्छा पहली बात तो करने वाले होते कौन है, हम नहीं होते। बल्कि हमें ये खुश होना चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया में ईश्वर ने हमें ही क्यों चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसकी नज़र में इस काबिल थे कि उन्होंने हमें चुना कि आप ये अच्छा कर दें। और बाकी क्या हम किसी का अच्छा करते भी हैं तो क्या ये सुनने के लिए अच्छा करते हैं कि भाई वो हमें अच्छा कहेगा? तो जी कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। आप जो भी कर्म करें अपने ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि जब हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा। अच्छे कर्म करते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर तो देख रहा है। तो जी बुरे कर्म कर रहे हो तब भी ईश्वर देख रहा है। तो ये डर हमेशा अपने मन में बना कर रखें कि चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, आपकी रिकॉर्डिंग लगातार आपके अंदर ही चल रही है। भगवान कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो हमारे अंतर आत्मा में ही बैठा है। वो ही आपको गवाही दे देगा कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है, आपकी जो वीडियो है वो लगातार बनती चली जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जब समय आएगा, सभी का समय आना, अंत समय जब आता है तो जो वो हमारी रिकॉर्डिंग है हमें दिखाई जाती है कि ये देखिए मैं तो एक पल पल का हिसाब रखता हूँ। तो ये पल पल का हिसाब है, आप देख लो। कि हम सोचते हैं ना कि ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा। जी सब
अग्नि में तो जी सब देखता है भगवान। तो हमेशा अच्छे कर्मों को ही लेकर चले, क्योंकि ये सोचिए कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे मैं घर के अंदर बैठकर आपसे बात कर रही हूँ तो भी मुझे मेरा ईश्वर देख रहा है, क्योंकि ये जो बाहर का जो उजाला है ये मुझे देख रहा है। तो जी जो हमारी रिकॉर्डिंग है, हमारे प्रभु हमारी वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं, पल पल की खबर वो ले रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि इस डर से जिए कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे प्रभु जाकर हमें दिखाएंगे। तो कर्म अच्छे रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। और रही बात अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अच्छा करें बुरा करें, तो देखिए अगर आप अपने स्वभाव में ये चीज़ ला लेंगे कि मुझे सबका अच्छा करना है, लेकिन मुझे ये नहीं सोचना कि सामने वाला मुझे अच्छा कहे, तो इन चीज़ों से परे हो जाएंगे तो आप हमेशा अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही सोचेंगे, नंबर 1। तो दूसरी बात पर आ जाते हैं कि जो आपके, तो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ कि जैसा मैंने अभी बताया कि मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। तो वाकई मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि क्रोध ना करें, मुझे अभी भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो देखिए इंसान मैं भी हूँ, तो मैं अपनी कमी ही आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आता है, लेकिन उस गुस्सा मेरे को अपने आप पर ही आता है, या आप जिससे सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं उससे, उस पर आपको गुस्सा आएगा। तो मेरे हस्बैंड है मुझे बोल देते हैं कि वैसे तो तू इतना बोलती है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे को गुस्सा आ जाता है। तो मुझे फील होता है, तो फिर मैं उस चीज़ को कोशिश करती हूँ बाद में कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझे सही बोला कि वैसे तो तू इतना बोलती है, वीडियो भी बनाती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तू क्रोध कर जाती है। तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरी गलतियाँ बताते हैं। तो जी जो आपको आपकी गलतियाँ बताता है, सबसे ज़्यादा वेल विशर आपका वही है। ये रही ये बात, क्योंकि अपनी बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी विकार है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर बहुत विकार हैं। तो जब तक हम अपनी कमियों को खुद नहीं स्वीकारेंगे तो आप उसको दूर कभी भी नहीं कर सकेंगे। सामने वाला आपको बुरा बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने, तो सामने वाला बुरा बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसे बोलने दें, लेकिन आप अपने अंदर देखें कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो क्योंकि हमेशा तो हम सही नहीं हो सकते और हमेशा गलत भी नहीं हो सकते, ये सोचकर चले, किसी को आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी किसी को ये जताने की कोशिश ना करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, आपको अच्छा कोई नहीं कहेगा। आप अपने कर्म अच्छे करते रहें, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके प्रभु को पता होना चाहिए, आपकी अंतर आत्मा को पता होना चाहिए आप कहाँ गलत है। जहाँ आपकी अंतर आत्मा ने आपको बोल दिया कि यहाँ आप गलत हैं, तो समझ लो आपके प्रभु ने बोल दिया, हमारे प्रभु ने बोल दिया कि हम यहाँ गलत हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो हमारे रूठे हुए हैं, या जो हमसे बात नहीं करते हैं, या जिनसे हम बात नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रख दें। सबसे मिलकर चलें, सबसे प्यार से बोलकर चलें, क्योंकि झुकने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकते हैं, तो हमेशा झुककर चलें। हमेशा जो आपसे नाराज़ हैं उन्हें मनाने की कोशिश करें। मेरी भी कोशिश इस साल यही रहेगी कि जो मेरे से नाराज़ है, ज़रूरी तो नहीं है कि कोई मेरे से नाराज़ नहीं होगा, अगर आप में से भी किसी को मुझसे कोई शिकायत हो तो मुझसे बोले कि किस बात की शिकायत है, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगी। या मेरे जो अपने मुझसे रूठे हुए हैं या जिनसे मैं नाराज़ हूँ, मैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई नाराज़ नहीं है, या मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, या कोई मुझसे नाराज़ नहीं है। तो काफ़ी टाइम पहले से नाराज़गी चलती भी आ रही है, तो आप उनको मनाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि जब ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा स्वभाव उनका आज से 2 साल या 10 साल पहले रहा होगा, आज भी उनका वही स्वभाव रहा होगा। क्योंकि जब हमें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि पल पल हमारा खुद का स्वभाव चेंज होता रहता है। अगर हम जैसे आज हमने अपने कपड़े सिलवाए हैं, अभी हफ्ते बाद अगर हम किसी टेलर के पास जाते हैं तो हमारा जो मेज़रमेंट है ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि हमारे बस में है। हम उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, हम उसको फिट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर हो जाता है। तो जी देखिए, जरूरी नहीं है कि जो स्वभाव उनका 10 साल पहले था, या जो स्वभाव उनका 2 साल पहले था, आज भी वैसा ही होगा।
तो हमेशा ये सोचकर चलें कि जब मेरा खुद के शरीर का नाप मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं है, तो उनका स्वभाव भी कहीं ना कहीं चेंज होगा ही होगा। तो अपने रूठों को मनाने की कोशिश करें। और चलो एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ कि जैसे दो जनों का झगड़ा हो जाता है, बात पुलिस तक पहुँच जाती है, तो सबसे पहले जो पुलिस बोलती है कि चलो जी बैठ के समझौता कर लो, क्योंकि उसका अंत जो होता है वो समझौता ही होता है। तो जी हम लड़े ही क्यों किसी से, जब किसी चीज़ का अंत समझौता ही है, किसी रिश्ते का अंत समझौता ही है, या घर में कोई ब्याह शादी होती है, हम उन्हें मनाने जाते हैं, हम उन्हें बुलाने जाते हैं, जब अंत में आके हमें करना ही यही है, तो हम पहले ही क्यों झगड़ें, हम पहले ही उनसे नाराज़ क्यों हो। क्योंकि जो उनकी नाराज़गी का इतना सारा पीरियड होता है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी पीरियड होता है, हम उनके साथ जो हमारी खुशियाँ होती हैं हम उनको ख़त्म कर देते हैं। तो बस मेरे जो जीवन का ये एक्सपीरियंस है कि जो भी हमारे रूठे हैं, हमसे नाराज़ हैं, उनसे हम बोलें, उनसे मिल के चलें, क्योंकि जो हमारा व्यवहार है उसी से ही हमारा जो चरित्र है निर्माण होता है। व्यवहार अच्छा होगा तो हमारा जो चरित्र है, अपने आप हमारा जो कैरेक्टर है अच्छा बनता चला जाएगा। फिर हमें किसी का भी कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, क्योंकि हम किसी की होड़ में नहीं रहना कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है। इन सब चीज़ों से हम जितना दूर रहेंगे हम उतना सुखी रहेंगे। हम अपने बारे में सोचें कि हमने क्या करना है। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे दूसरा दुखी हो, हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे सामने वाले को परेशानी हो। तो कॉम्पिटिटर अगर बनना भी है तो आप अपने कॉम्पिटिटर बने। अगर हमें कॉम्पिटिटर बनना भी होगा तो हम अपने कॉम्पिटिटर बनेंगे, क्योंकि मुझे अगर कॉम्पिटिटर बनना है तो मैं अपनी बनूंगी, क्योंकि जैसी मैं पहली थी मैं सोचती हूँ मैं आज वैसा नहीं होंगी। अगर आज ऐसी हूँ तो मुझे आगे ऐसा नहीं बनना, क्योंकि मुझे अपने व्यवहार में, अपनी सोच में बदलाव लाना है। दूसरा, स्वार्थी बने। स्वार्थी इसलिए बने क्योंकि पूरा फोकस, पूरा आप अपना ध्यान अपने आप में लगा दें कि मुझे किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, मुझे एक अच्छा मनुष्य बनना है। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है बहुत मुश्किलों से मिलता है। पता नहीं हमने कितने जन्म तक अच्छे कर्म किए होते हैं, तब कहीं जाकर हमें मनुष्य जीवन मिलता है। क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा कोई कपड़ा साथ नहीं जाता, कोई हमारी जिस देह पर हम अभिमान करते हैं, हमारी देह भी हमारे साथ नहीं जाती। जिस पैसे का हम अहंकार करते हैं, जिस बुद्धि का हम अहंकार करते हैं, हमारे साथ कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती है। हमारे साथ जाते हैं हमारे अच्छे कर्म। तो हमें अपने कर्मों की गठरिया को जो हमें जो गठरिया भरनी है उसे हमें अच्छे कर्मों से ठूस ठूस कर भरना है, ताकि जब ऊपर जाएं जो हमारा परमपिता परमेश्वर है उसे खोले तो उसे भी एक अच्छा लगे कि मनुष्य जीवन मैंने इसे देकर कितना अच्छा किया। अगर उसमें कर्म गंदे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे माता पिता है वो लज्जित होंगे ही होंगे, यानी कि जो हमारा प्रभु है, वो हमारे परमपिता परमेश्वर है, वो लज्जित होंगे कि मैंने इसको मनुष्य जीवन दिया तो इसने वहाँ जाकर क्या क्या किया, क्योंकि मैंने इसे बुद्धि भी अच्छी दी थी, सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन ये अपने मन के वशीभूत होकर अपने कर्मों को गलत कर दिया। तो जी अच्छे कर्म करें, स्वार्थी बने कि मुझे सबका अच्छा बनना है, या यूं सोच लो इतना स्वार्थी बन जाओ कि मुझे इतना अच्छा बनना है कि सामने वाला मुझे गाली भी देकर जाए तो मैं कुछ भी ना बोलूं, घर जाकर जो मुझे गाली देकर गया है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, हाय यार मैं इतना गंदा हूं कि उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसे इतना बुरा कहा, इतना भला कहा, उसके बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर मेरा तो यही मानना है कि अगर हम सामने वाले को हर्ट करना भी चाहते हैं तो अपनी अच्छाइयों से हर्ट करो ना, जरूरी कोई है कि गाली देकर ही हर्ट करना। सामने वाला आपका लाख बुरा करे, आपके बारे में लाख सोचे, इन चीजों से दूर रहें। हाँ, आप सामने वाले को दुखी करना चाहते हैं तो अपनी अच्छाइयों से दुखी करें, अपनी अच्छे कर्मों से दुखी करें, तो ये चीज होती है। तो अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अच्छाइयों से हर्ट करें, तो इस तरीके से हम अपने अंदर अपना बदलाव ला सकते हैं। विकार सब में होते हैं, कमियां सब में होती है। अकेले में बैठकर अपनी कमियों को देखें। जो भी आप एक संकल्प लें कि मैं तो यही कहूँगी कि संकल्प आपको सिर्फ यही लेना है कि हे ईश्वर मुझे अच्छा इंसान बनाओ,
ईश्वर आपकी जरूर सहायता करेगा ही करेगा, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। जितना प्रभु की तरफ जाओगे आपके अंदर बदलाव आना निश्चित है ही है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, या ये चीज़ ऐसे है, या ये चीज़ वैसे है। तो जी भगवान है। ये जो पुनर्जन्म होते हैं ना, ये पुनर्जन्म भी होते हैं, क्योंकि हम बोल देते हैं ना, बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि तो गॉड गिफ्टेड है। तो कभी सोचा कि गॉड गिफ्टेड क्या होता है? आज आपके पास जो अच्छे कर्मों की जो आप अपनी गठरिया या जो किताब भर रहे हो, वो आप अपने एक जन्म के लिए नहीं भर रहे हो, वो आप अपने हर जन्मों के लिए भर रहे हो। क्योंकि आप किसी भी योनि में जाओगे आपके अंदर वो अच्छाई रहेगी ही रहेगी। तो जैसे कि मेरा बेटा है, वो उसने हारमोनियम बजाना, कैसियो बजाना कभी भी नहीं सीखा, आज तक नहीं सीखा उसने। लेकिन जब भी वो बजाने बैठता है तो अपने यूं देखता है और कोई भी गाने की धुन निकाल देता है। उसे हम गॉड गिफ्टेड बोल देते हैं। तो जी वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो उसके पिछले जन्मों का अर्जित किया हुआ ज्ञान है जो इस जन्म में उसका बाहर निकल कर आ रहा है। तो ये चीज़ होती है। कुछ बच्चे होते हैं बड़े ही, उनके माँ बाप कुछ सिखाते भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी अच्छी कर लेते हैं अचानक से, जैसे यूं किया सोचा और कैलकुलेशन कर दी। कोई चीज़ हमने बच्चों को जैसे कभी सिखाई भी नहीं होती है। आपने टीवी में आजकल देखते ही हो कि वो बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है। जी उसके पुनर्जन्मों का, यानी कि पिछले जन्मों का अच्छा चलता आ रहा है। एक जो ज्ञान है वो कभी भी नहीं मरता। ज्ञान आप जितना अर्जित करना चाहो, अच्छे कर्म आपके कभी नहीं मरते हैं, हर जन्म में आपके साथ चलते रहते हैं और उन्हीं का ही आपको फायदा उठाना चाहिए। तो ज्ञान भी कभी नहीं मरता। जितना भी ज्ञान ले लो उतना कम है, क्योंकि वो हर जन्म में आपके साथ रहेगा ही रहेगा। पैसा आपके साथ नहीं रहेगा हर जन्म में। आपकी जो देह है, जरूरी तो नहीं कि इस जन्म में हम बहुत सुंदर हैं तो अगले जन्म में भी हम बहुत सुंदर होंगे, या इस जन्म में कुरूप हैं, या इस जन्म में हम कम सुंदर हैं। क्योंकि ईश्वर की नज़र में तो हम बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। ये हमारी अपनी मानसिकता होती है कि हम सुंदर हैं, हम सुंदर नहीं हैं। तो जी ज्ञानवान बने, दूसरों का सम्मान करें, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाएं, और अच्छा बनने की कोशिश ना करें। दूसरों की नज़र में, अपनी नज़र में अच्छा बने, अपने प्रभु की नज़र में अच्छा बने, और काम को कम करें, क्रोध को कम करें, ईर्ष्या को कम करें, द्वेष को कम करें। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें हमारे अंदर, अगर एक विकार भी आना शुरू होता है, क्रोध के आते ही हमारे अंदर सब विकार आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही क्रोध आएगा, क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। और जो इच्छा कब पूरी नहीं होती, जब दूसरों के लिए देखते हैं, दूसरों को देखते हैं उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो हमारी इच्छा और तेज हो जाती है। इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध हो जाता है। क्रोध क्यों आगा? क्योंकि जब हमारे अंदर लोभ होगा, लालच होगा, तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जी अगर हमारे अंदर जितनी भी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अगर ये सब विकार हमारे अंदर हैं, तो इसका जिसके लिए भी हम कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो जी सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो टोटली इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे अपने ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रोध की अग्नि में जलूंगी तो मैं जलूंगी, किसी से ईर्ष्या करूंगी तो मैं अपना चेहरा खराब करूंगी, मैं अपनी अंतरात्मा खराब करूंगी। तो ये सोचकर चले कि अगर मैं दूसरे के लिए भी कुछ भी कर रही हूँ, वो मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो भी मेरा अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे चुना है। अगर बुरा सोच रही हूँ तो वो मेरे पास लौट कर आएगा। तो बस वीडियो कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो सोच रही हूँ इसको यहीं विराम दे दूँ। क्योंकि जब किसी टॉपिक पर बोलना शुरू करते हैं या किसी टॉपिक पर हम बात करना शुरू करते हैं, तो वो आगे से आगे निकल कर चीज़ें आती हैं। तो मैं कोई ज्ञानवान नहीं हूँ, जो प्रभु की इच्छा होती है, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो ब्रह्म होते हैं, जो प्रभु की इच्छा होती है वही मैं बोल देती हूँ, या जो मेरा नज़रिया होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि इसमें क्या सही है या क्या गलत है। तो बस अच्छा इंसान बनने के लिए स्वार्थी बन जाइए, किसी के कंपटीटर ना बने, अपने कंपटीटर बने। सामने वाला आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, इससे दूर हो जाइए। और कौन आपको अच्छा कह रहा है या कौन अच्छा नहीं कह रहा, इस डर से आप अच्छाई करना बिल्कुल भी ना छोड़े। एक अच्छे मनुष्य बने अपने परम पिता परमेश्वर की नज़र में। तो जो था नज़रिया मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ।
तो ये जो आप जुबानी सुनेंगे, मेरी जुबानी नहीं सुनेंगे, ये जुबानी आप सुनेंगे मेरे हस्बैंड की और मेरे जो बच्चे हैं उनकी जुबानी आप सुनेंगे कि मम्मा पहले कैसी थी, या मेरे पति देव आपको बताएंगे कि मेरे पहले नेचर। क्योंकि मैं खुद भी बता दूंगी कि मुझे कोई ये नहीं है कि आपके सामने बोलने में मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को बदलना है, अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है या मुझे अपने आप को बदलना है, कोई भी चीज़ है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। खुले दिल से उस चीज़ को स्वीकार करती हूँ कि हाँ मैं पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और ये कैसे हुआ, प्रभु की भक्ति से ही हुआ, प्रभु की इच्छा से हुआ। तो बस यही थी आज की वीडियो कि आप अपने आप को कैसा बनाएं कि पूरा साल अच्छा जाए, क्योंकि वैसे भी जो समय चल रहा है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को बदल ले, क्योंकि आने वाला समय उसी का है जिसने अपने आप को बदल लिया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इसी तरीके के आगे और वीडियो चाहिए तो बताते रहिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।